अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू खट्टे आलू। एक नई रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आलू कैसे लगे। बारबेक्यू खट्टे आलू के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि बारबेक्यू खट्टे आलू बना रहे हैं, तो उसके लिए आलू चाहिए होंगे। हमने आधा किलो आलू लिए हैं, जिसे स्क्वायर कटिंग में काटा है हमने और इनको बॉईल कर लिए। आलूओं का छिलका उतार के अच्छी तरह धो लीजिएगा। उसके बाद इन्हें स्क्वायर कटिंग में काट के फिर इनको आलूओं को बॉईल कर लीजिएगा। एक टमाटर, आधी चाय का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है और आधी चाय का चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है। इन दोनों को हम भूनेंगे और कूट लेंगे। एक कोयला और इमली का पल्प चाहिए हमें। तकरीबन 5 खाने के चम्मच हम इमली का पल्प इस्तेमाल करेंगे। इसके बीजों को हम निकाल देंगे इसमें से। मसालों के अंदर हमने 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। पिसी हुई लाल मिर्च और नमक दोनों हमने आधी चाय का चम्मच लिया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने चाट मसाला लिया है। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर हमने दोनों 1/4 टीस्पून लिया है। चुटकी भर हमने जर्दे का रंग लिया। ये 15 पत्ते कड़ी पत्ते के लिए ताज़ा ले लें आप। ये असल में मैंने कल मंगाए थे तो थोड़ा सा डार्क कलर हो गया। और इसे पानी से अच्छी तरह धो के फिर आप सुखा लीजिएगा। अभी तो यहाँ गीले गीले हैं, लेकिन आप सुखा लीजिएगा। ये आप सूखे हुए भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश का ताज़ा पत्तों का अपना ही टेस्ट आएगा। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये एक देलची ली है, आप देलची ले लें जिसमें मर्ज़ी आप बनाएं। नॉन स्टिक की देलची ली है। इसमें ये हम 1 मग जो है तेल का डालेंगे या 1 पवा तेल का। इसके अंदर ये हमने 15 कड़ी पत्ते रखे थे, ये कड़ी पत्ते डालेंगे। कड़ी पत्ता डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए ऑयल में इसको कड़का लें, क्योंकि ये अभी गीले हैं इसलिए इसमें तेल के छींटे उड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल सूखे डालिएगा, मतलब धोने के बाद इसे आप थोड़ी देर हवा में रख के खुश कर लीजिएगा। ज़ीरा और धनिया को भून लिया और इसको कूट लिया, ये इसमें डालेंगे हम। अब ये हमने टमाटर डालेंगे इसमें, 1 अदद टमाटर। ये तमाम मसाले डालेंगे जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, चाट मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और चुटकी भर जर्दे का रंग, सारे मसाले इसमें डालेंगे। इमली का पल्प डालेंगे हम, तकरीबन 5 खाने के चम्मच। पाँच से 6 कर लें। जिनको खट्टा ज़्यादा नहीं पसंद वो 5 डालें, वरना 6 डालें। मिक्स करेंगे इन सब चीज़ों को। तकरीबन हम इसे 2 मिनट के लिए तेज़ चूल्हे पे भूनेंगे। टमाटरों का आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। यहाँ हमने 1 टमाटर लिया था जिसका हमने छिलका उतार लिया था। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ये उबले हुए आलू डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखे थे, और अच्छी तरह से मिक्स करें और 5 मिनट दरमियाने चूल्हे पे इसको पका लें। और इसमें चम्मच ज़रूर चलाते रहिएगा, ये ना हो कि आलू जल जाए। पाँच मिनट हो गए, इसे हमने हल्के चूल्हे पे रखा था। माज़रत के साथ आपको शुरू में बताना भूल गए, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है, ये गार्निशिंग के लिए डालेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं। और ये हरी मिर्च हमने 1 ली है, इसे भी हमने काट लिया, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसे आप मिक्स कर लें। जैसे कि नाम से ही जाहिर है ये बारबेक्यू आलू है, तो इसके लिए हमने एक कोयला तैयार करके रखा हुआ है। चूल्हे पे इस तरह कोयला रख लीजिएगा और आग लगा के इसको पूरा लाल कर लीजिएगा। आप ऐसा फॉइल पेपर ले लें, बेकिंग फॉइल कहलाता है, उसे सेंटर में रखिएगा। ऐसे सेंटर में रख के कोयले को ऐसे सेंटर में रखिएगा। अब आपने करना ये है कि एक हाथ में आपने देलची या पतीले का ढक्कन लेना है और बिल्कुल 2-3 ड्रॉप, ये तो बहुत ज़्यादा ऑयल है, बिल्कुल 2-3 ड्रॉप इस कोयले के ऊपर आपने टपकाने स्मोक आई और आपने
ढक्कन दे देना फ़ौरन, ज़्यादा नहीं देना आपने। और आप चूल्हा साथ यहाँ बंद कर दीजिएगा। बस 1 मिनट के लिए आपने इसको ढक्कन देना है। ये हमारे बारबेक्यू खट्टे आलू तैयार हैं। इसे अब आप निकाल दीजिएगा क्योंकि कोयले का काम ख़त्म हो चुका है। और एक दफ़ा आलू को ऐसे मिक्स कर दीजिएगा। अब हम आपको डिश में निकाल के दिखाते हैं। बारबेक्यू खट्टे आलू तैयार हैं। ये आप पराठे के साथ और चपाती के साथ खाएं, इसका बहुत मज़ा आएगा आपको। इसे आप रायते के साथ पेश करें। ये रायता काली मिर्च का रायता है जो कि हमने आपको बनाना सिखाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि बारबेक्यू खट्टे आलू आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।